नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण बाड़ी बगीचार किंबा आपण घरे जदि धला अरख गछटी अच्छी तेबे भिडियोटी खास आपण मानक पई भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। आजिर एही भिडियो माध्यम मु आपण मानक कहिबी जे धला अरख गछटी आपण घरर केउ जगार रहिले धनर वर्षा होई थाए। दर्शक बंधु प्रकृतिर समस्त वृक्ष एवं गछलता मनुष्यर कल्याण पई होई थाए। परिवेशर संतुलन रखिबा पई वृक्षलतार बहुत महत्व रहिछि। विभिन्न प्रकारर रोगर चिकित्सा पई आयुर्वेद रे समस्त वृक्षलतार उल्लेख रहिछि। गछर छेली डाल चेर पत्र फूल फल एसबु मध्य औषध रूपे व्यवहार करा जाए। घरे समस्त प्रकारर वास्तुदोष को नाश करिबार मध्य वास्तुशास्त्र रे एहार उल्लेख करा जाइछि। सेही समस्त गछ मानक मध्यरु श्वेत अरख गछटी अन्यतम अटे। आज आमे जानिबा श्वेत अरख गछ विषय रे वास्तुशास्त्र रे कौन सब वर्णित रहिछि जाहाको आपण माने निज घरे लगाइबा द्वारा आपणक घरे धनर वर्षा हेबो। दर्शक बंधु साधारणतः गणेश पूजा आसिले आमे माने गणेशंकर बड़ बड़ मूर्ति बनाई प्राण प्रतिष्ठा करी गणेशंकर आराधना करि थाउ। जे कोनोसी भी दुकान घर प्रतिष्ठा एमिति कि समस्त शुभ कार्य रे किछि काम करिबा पूर्वरु गणेशंकर आवाहन करा जाई थाए। काहेकि ना गणेशंको विघ्न विनाशक बोली कुहा जाई थाए। दर्शक बंधु कोन आपण माने जानिछंती एमिति भी एक दिव्य वृक्ष अछि जो वृक्ष रे साक्षात गणेश वास करिथांती। सेही दिव्य वृक्षर नाम हेउछि श्वेत अरख गछ जहाको अनेक लोक माने धला अरख बोली जानिथिबे। दर्शक बंधु आपण माने हुएत दुई प्रकारर अरख गछ देखिथिबे, साधारणतः नील रंगर एवं धला रंगर। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जे धला अरख गछटी रे स्वयं गणेश वास करिथांती। सेथिपाई धला अरख गछर पूजा करिबार अर्थ हेउछि स्वयं आपण माने गणेशंकर पूजा करूछंती। दर्शक बंधु आपण माने जानि रखिबा उचित जे धला अरख फूलटी शिव देवी गणेश एवं सूर्यदेवंकर प्रिय होई थाए। दर्शक बंधु शास्त्र रे मान्यता अछि जदि आपण माने गोटिए धला अरख गछटी को निज बाड़ी रे रोपण करी सेही मूल रे जल एवं क्षीर देई जदि 11 वर्ष पूजा करा जाए तेबे सेही चेरटीर आकृति स्वयं गणेशंक परी होई जाई थाए, जहाकि सेही गछटीर मूल को ओपाड़ी अनेक लोक माने निज घरे किंबा मंदिर रे स्थापना करी गणेशंकर पूजार्चना करिथांती। जेहेतु श्री गणेशंकर अस्तित्व अरख गछरे रही थाए सेथिपाई जदि एही अरख गछटी को जदि आपण माने निज दुकान ऑफिस घर किंबा कारखाना रे लगाइबे ता सहित तार यथाविधि पूजार्चना करिबे तेबे आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त धनजनित समस्यार अंत हेबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जाई थाए। गणेशंको विघ्नहर्ता बोली कुहा जाई थाए, जहाकि आपणक घरर समस्त विघ्न को नाश करी आपणक घरे स्वयं सकारात्मक शक्तिर वास कराई थांती। दर्शक बंधु धला अरख गछटी को आपणक घरे लगाइबा द्वारा से धला अरख गछटी आपणक घरो नकारात्मक शक्ति बा दुष्ट शक्ति को नाश करिथाए एवं आपणक घरे सकारात्मक शक्ति एवं शुभ शक्तिर संचार कराई थाए। ता सहित आपणक घर को सिद्धि एवं बुद्धि मध्य प्रवेश करिथांती, जहाद्वारा सेही घरर समस्त सदस्य मानकर जीवन रे उन्नति हेबा सहित तांकर दिव्य ज्ञान मध्य वृद्धि पाई थाए। एवं जो व्यक्ति एही धला अरख गछटी को निज घर दुकान ऑफिस किंबा कारखाना रे स्थापना करी पूजार्चना करिथांती तेबे तांक जीवन रे धनर अभाव एवं असफलतार समय सबुदिन पई नाश होई जाई थाए एवं तांक जीवन रे सफलतार मार्ग खोली जाई थाए। जो घरर सदस्य माने जानवाहन चलाउ थांती किंबा सैन्य विभाग रे रही थांती सेही परिवार रे धला अरख गछटी को निश्चित भाव रे पूजा करिबा उचित। काहेकि ना एहाको पूजा करिबा द्वारा घर को आसुथिबा किंबा परिवार लोकंक ऊपर को आसुथिबा समस्त दुर्घटना टली जाई थाए एवं समस्त क्षेत्र रे विजयी मध्य करि थाए।
ଏହା ସହିତ ଜଳ ଭୟ, ଅଗ୍ନି ଭୟ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ, ବିବାଦ ଭୟ, ବିଷାଦ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଭୟ, ଅରଣ୍ୟ ଭୟ, ଜଙ୍ଗଲ ଭୟ, ଶ୍ମଶାନ ବା ମଶାଣୀ ଭୟ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏସବୁ ଭୟ ରହିଥାଏ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି କୁନଜର ସେହି ପରିବାରର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିନଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଜନିତ ଘର ତିଆରି ହୋଇପାରୁନଥାଏ କିମ୍ବା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଘରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛକୁ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ତେବେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଘର ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବାହାରୁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚଉରା ପାଖରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋମବାର ଦିନଟି ଶିବଙ୍କର ବାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶିବଙ୍କର ଉପବାସ ରଖି ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଫୁଲ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅରଖ, ଦୁଦୁରା ପରି ଏମିତି ଅନେକ ଫୁଲ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲଟି ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଶିବପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୁଏ, ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅରଖଟି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୁଲକୁ ଏକା ସାଥିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅରଖ ଫୁଲଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛଟି ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର କାରକ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛଟିର କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ବି ନିଜର ବଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲ ଏବଂ ଗଛଟି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛଟିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସନ୍ତୁ।
एवं एही गछर निमंत्रण पाई आपण माने गोटिए सुपारी गोटिए मुद्रा एवं जल नहीं आपण माने सेही गछ निकट को जाई गछ मूल रे जल को अर्पण करी देई मुद्रा एवं सुपारी को सेही गछ मूल रे रखी दियंतु। तापरे आपण माने निजर हाथ को जोड़ी सेही गछ निकट रे निजर मनस्कामना को कुहंतु। जदि आपण माने एपरी करिबा परे अरख गछटीर प्रयोग करंती तेबे समस्त प्रकारर तंत्र मंत्र क्रियारु मध्य आपणको मुक्ति मिली थाए। दर्शक बंधु जो माने भी यही भिडियोटी को देखुचंती सेमानंको कही रखिबी जे जो घरर मुख्य द्वार सामने अरख गछ रही थाए तेबे सेही घर को नकारात्मक शक्ति केबे मध्य प्रवेश करि परिबो नाही। तेबे यही गछटी को निमंत्रण दे सारिबा परे आपण माने सेही गछर फूल एवं डंकटी को निज घर को नहीं करी आसंतु। एहा परे आपण माने सेही फूल डेम्फ एवं पत्र को नहीं हनुमानक मंदिर को जातु एवं हनुमानक पादर सिंदूर को आनी आपण माने सेही पत्र उपरे निजर एवं निज शत्रुर नाम को लेखि दियंतु किंबा आपण माने जाहाको भी आकर्षित करने को चाहूचंती ताहार नामटी को पत्र उपरे लेखि दियंतु। एहा परे सेही पत्र मझिरे फूलटी को रखी कौनसी भी मौली सूतारे ताको भल भावरे बांधी दियंतु। एहा परे आपण माने माटी को खोली सेही पत्रटी को पोती दियंतु एवं पछकु न चाही सीधा सड़क आपणक घर को चली आसंतु। एही उपाय को करिबा द्वारा 100% वशीकरण होइथाए। जदि शत्रुर शक्ति अधिक समस्या उत्पन्न करुथाए तेबे एही परिवेशरे तेबे सेहीपरि अरख गछ को निमंत्रण देई आसंतु एवं ता परदिन अरख गछर मूल को जाई आपण माने गोटिए पत्र को छिड़ाई आनिबे एवं सेही क्षीर रे आपणक शत्रुंकर नाम को लेखि देबे। तेबे सेही पत्र रे नामटी को लेखि सारिबा परे आपण माने माटी तले दबाई दियंतु। एही उपायटी को करिबा द्वारा आपणकर शत्रु शांत होई जिवो। दर्शक बंधु यही सब उपाय को आपण माने जदि किछि विशेष दिन मानकर करंती तेबे एहार चमत्कारी फायदा आपणको खूब शीघ्र देखिबा पाई मिले। तेबे सेही दिन गुड़िक मध्यरु अमावास्या पूर्णिमा किंबा शनिवारटी एमिति एक दिन होइथाए जो दिन एही उपाय को करिबा द्वारा आपणकर 100% फलप्रद होइथाए। दर्शक बंधु तंत्रशास्त्र रे एमिति भी वर्णित अछि जदि आपण माने धला अरख गछटीर चेर को नहीं आपण ताबिज रे भर्ती करी गलारे किंबा हाथ रे धारण करंती तेबे आपणक उपरे जहार भी कला नजर रहिथिबा किंबा कुदृष्टि आपणक उपरे घेरी होई रहिथिबा तेबे सेही शक्ति आपणकर किछि मध्य करि परिबो नाही। दर्शक बंधु आउ गोटिए कथा जदि आपणकर चाकरी क्षेत्र रे किंबा कार्य क्षेत्र रे कौनसी भी व्यक्ति असुविधा सृष्टि करुछि किंबा बाधा विघ्न सृष्टि करुछि तेबे आपण माने अरख मूल द्वारा आउ गोटिए उपाय मध्य करि परिबे। तेबे एही उपाय को करिबा पई आपण माने शुक्रवार दिन अरख गछ मूल को जाई ताहाको निमंत्रण देई आसीबे एवं शनिवार दिन अरख गछ मूलरू एवं पत्रर किछि अंश को सांगरे नहीं आसंतु एवं एहा परे अरख गछर मूल एवं पत्र को मिसाई भल भावरे बाटी दियंतु। एहा को करिबा द्वारा सेही व्यक्ति वशीकरण हेबा सहित आपणक चाकरी क्षेत्र रे मध्य बहुत उन्नति करिथांती। एहा सहित आपण माने लाजकुली लतार चेर को मध्य बाटी एपरी उपाय करि परिबे एवं जदि आपण माने निज जीवन रे उन्नति करिबा पई चाहूचंती तेबे आपण माने श्वेत अरख गछटीर पत्र को आनी भल भावरे बाटी आपणक घरर कौनसी भी कोण रे दबाई दियंतु एवं एहा परे ओम गण गणपतये नमः एही मंत्र को 7 थर जप करी गणेशंकर आवाहन करंतु। तेबे दर्शक बंधु यह थिला श्वेत अरख गछर किछि चमत्कारी लाभ एवं किछि विशेष उपाय। जदि आपण मानंको भिडियोटी भल लगी थाए भिडियो को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं निज सांग साथी रे मध्य गोटिए शेयर करंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।